तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि बिहार में प्राचार्य की बहाली आ चुकी है और प्राचार्य की बहाली के लिए मात्र 10th पास होना ज़रूरी है। 10th पास वाले भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। तो इसी को मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि इसकी फॉर्म भरने की तिथि कब तक है और कब तक इसका लास्ट डेट है, कब तक एग्ज़ाम होने वाला है, इसके एग्ज़ाम शेड्यूल क्या हैं और कौन इस फॉर्म को भर सकता है। साथ ही साथ मैं इसका पूरा सिलेबस इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। चलिए यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आवेदन की तिथि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 अगस्त 2025 से शुरू होगा। मतलब अभी 25 तारीख से शुरू होगा अगस्त में और 26 सितंबर 2025 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पात्रता जो है आप लोग देख सकते हैं कि पात्रता मात्र 10वीं जो पास होगा, जो मात्र 10th पास होगा, वह व्यक्ति इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको आयु सीमा। इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा जो होगी 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के अगर पुरुष हैं तो उनके लिए 18 से 37 वर्ष तक यह फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष तक के एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद BC, EBC तथा जनरल महिला इस फॉर्म को 18 से 40 साल तक भर सकती हैं, ठीक है। 18 से 40 साल तक के लोग भर सकते हैं, जो EBC होंगे या OBC होंगे या जनरल महिला होंगी, ठीक है। अब उसके बाद AC और ST जो हैं वो 42 साल तक के एज है अगर उनका तो भर सकते हैं, ठीक है। 42 साल तक पुरुष चाहे महिला दोनों, ठीक है। अगर दिव्यांग कोटि से कोई आते हैं तो उनको 5 वर्ष अतिरिक्त छूट मिल जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब चलिए अब आ जाते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा। कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे और 100 प्रश्नों के लिए, ठीक है, समय जो रहेगा 2 घंटा का रहेगा, यानी 120 मिनट का रहेगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा जो होगा हिंदी मीडियम से होगा और मात्र 10th जो पास किए हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए सक्षम है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि विषयवार बता देते हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक है जिससे प्रश्न आएगा, कौन कौन सब्जेक्ट इसमें रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आएगा, ये सब चीज़ बताते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि समान ज्ञान जो है यानी जनरल नॉलेज उससे 40 प्रश्न रहेंगे मित्रों। समान ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे। और गणित जो है, गणित से जनरल मैथ से 30 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रहेंगे और सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न रहेंगे। यानी कि 30, 30, 60 और 40 टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर भी रहेगा 100, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई किस किस चैप्टर से या किस किस बुक से पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। कौन कौन से, इसका सिलेबस क्या है, विषय क्या है, वो बताएंगे कि विषय किस विषय से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम बताते हैं समान ज्ञान का मतलब जीके के प्रश्न। समान ज्ञान जीके के प्रश्न कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और समसामयिकी, ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद भूगोल, जैसे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही, ठीक है। उसके बाद संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे प्रश्न रहेंगे। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न रहेगा, ठीक है। ये था
SST में, मतलब सोशल स्टडीज़ में। अब आ जाएंगे भाई कि अब साइंस में भी इसमें प्रश्न रहेगा। जीके और जीएस दोनों जो है, जीके और जीएस दोनों 40 मार्क्स में रहेंगे। तो इसमें साइंस के जो प्रश्न होंगे मात्र 10th के विज्ञान से पूछे जाएंगे, और 10th के विज्ञान में 10th के भौतिकी, 10th का रसायन और 10th का जीव विज्ञान, इससे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, संस्कृति और भारत की संस्कृति और विरासत से भी प्रश्न रहेंगे। कुछ खेल, पुरस्कार एवं दिवस से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जीके में और जीएस में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम सामान्य गणित में। अब सामान्य गणित में आप लोग देख सकते हैं सामान्य गणित में कहाँ से प्रश्न रहेंगे। अब ये समझिए, सबसे पहला टॉपिक है जो चैप्टर है संख्या पद्धति, दूसरा एवरेज, ठीक है, मतलब औसत, उसके बाद अनुपात समानुपात, उसके बाद समय और कार्य, उसके बाद दूरी और समय, उसके बाद लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि, उसके बाद है सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद परसेंटेज, छूट, बिक्री कर, LCM HCF, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ में। अब चलिए अब आ जाते हैं समान हिंदी में जो है कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो समान हिंदी में आप लोग देख सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, और उसके बाद पर्यायवाची तथा विलोम, ठीक है, उसके बाद समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, और मुहावरे, कुछ लोकोक्तियाँ, ठीक है, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद बर्तनी शुद्ध करने के लिए शुद्ध वाक्य भी पूछे जा सकते हैं, तद्भव पूछे जा सकते हैं, तत्सम पूछे जा सकते हैं, यही इसका टॉपिक है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, ठीक है, आपको समय जो दिया जाएगा, ठीक है, 2 घंटे का दिया जाएगा, और कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्क नहीं होगा। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर होगा, मतलब परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा, परीक्षा ऑफलाइन होगा। ठीक है, OMR सीट को गोला भरना है। ठीक है, इसमें लिखित परीक्षा व दस्तावेज सत्यापन है, इंटरव्यू का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, इंटरव्यू नहीं होगा, केवल लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग यदि 10वीं पास हैं केवल और आप लोगों का एज हो गया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर कर और अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। 3727 पोस्ट पे आई है बहाली, और एक स्थान अपना ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जॉब आसानी से हो सकता है। ठीक है, हालांकि फॉर्म इसमें तो काफ़ी आएंगे, क्योंकि इस फॉर्म का जो लेवल है वो 10वां पर है, और 10वीं पर जो लेवल है उसमें बहुत सारे लोग भरेंगे। तो आप भी भरिए और अपना एक सरकारी जॉब सुनिश्चित करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।